हेलो दोस्तों, क्लास 10th मैथ में अगर 2022 में अच्छा खासा नंबर लाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें एवं बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप वीडियो का आनंद उठा सकें। तो आज बताने वाले हैं वास्तविक संख्या, जो कि क्लास 10th मैथ का पहला चैप्टर है। इससे 10 नंबर पूछा जाता है। हालांकि 2021 से पहले 20 तक इससे केवल 5 या 6 नंबर ही पूछा जाता था। लेकिन अब इस चैप्टर से 10 नंबर पूछा जाता है, प्लस भी चला जाता है। तो चलिए इस चैप्टर से कुछ सीखते हैं। तो पहला टॉपिक है सम संख्या, जो कि काफी इस चैप्टर में हेल्प कर सकता है। तो सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से विभाजित होता हो। सम संख्या जो 2 से विभाजित पूरा होता हो, तो वैसी संख्या को सम संख्या कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 इनफिनाइट या अपरिभाषित या अनंत भी बोल सकते हैं। इसका मतलब है कि आगे जा रहा है, इसका कोई अंत नहीं है। तब देखिए ये सभी के सभी जो है 2 से विभाजित हो रहा है, तो यह सम संख्या कहलाएगा। आगे चलते हैं विषम संख्या। तो वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाजित ना हो, जो 2 से पूरा विभाजित ना हो, तो वैसी संख्या को विषम संख्या कहेंगे। एग्जाम्पल यहाँ देखिए 1, 2, 3, 5, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 डॉट 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 इनफिनाइट। अब देखिए 5 में 2 से पूरा भाग लग रहा है? नहीं लग रहा है, क्योंकि यह विषम संख्या है। इसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगेगा, इसलिए यह विषम संख्या है। आगे चलते हैं। एग्जाम में इससे भी पूछा जाता है, पूछ लेता है कि निम्नलिखित में कौन सी सम संख्या है। ऑप्शन 4 को दे देगा और आपको चयनित करके पेंट करना होगा। ये एक छोटा चैप्टर है जिससे 10 नंबर पूछा जाता है मैथ्स में क्लास 10। गारंटी है कि 2022 में भी इससे 10 नंबर ही पूछेगा। प्लस हो सकता है बट माइनस नहीं होगा। आगे देखिए भाज्य संख्या। भाज्य संख्या तो वैसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित होने के अलावे अन्य संख्या से भी विभाजित होता हो, तो उसे भाज्य संख्या कहेंगे। वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे अन्य संख्या से भी विभाजित होता हो, तो वैसी संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे
अन्य संख्या से विभाजित हो, विभाजित हो तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर 2, 4, 6, 9, 10 डॉट 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 इन्फिनाइट अनंत। देखिए 2 जो है भाज्य भी है और अभाज्य भी है। 2 एक अपवाद है, 2 अपवाद है जो कि भाज्य संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। 2 भाज्य संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। अब देखिए 4 जो है 1 से भी भागा लग रहा है, फिर स्वयं से भी भाग लग रहा है, इसके अलावा 2 से भी भाग लग रहा है, लग रहा है क्या? 1 और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी विभाजित हो रहा है, तो यह क्या भाज्य संख्या कहलाएगा। अब आगे देखते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जस्ट इसका उल्टा होता है। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो 1 और स्वयं देखिए अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो 1 और स्वयं से विभाजित हो, जो एक और स्वयं से विभाजित हो, इसके अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित ना हो। जो स्वयं से विभाजित हो, अन्य संख्या से नहीं, अन्य संख्या से नहीं, तो ऐसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल, ये बहुत वीवीआई टॉपिक है, इससे हर साल 1-2 नंबर पूछा जाता है, याद रखिएगा। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 22 डॉट 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 इन्फिनाइट। जो 1 और स्वयं से विभाजित हो, अन्य संख्या से नहीं, तो ऐसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 3 1 और 3 से भी विभाजित हो रहा है, इसके अलावा और किसी संख्या से नहीं हो रहा है। 7 1 और स्वयं से विभाजित हो रहा है, इसके अलावा और किसी संख्या से विभाजित नहीं हो रहा है। 17 1 और स्वयं से विभाजित हो रहा है, इसके अलावा और किसी से विभाजित नहीं हो रहा है। तो ये सभी जो है क्या है, अभाज्य संख्या है। और एग्जाम में सबसे ज्यादा जो होता है 23 पूछा जाता है, पूछ लेता है निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। ऑप्शन में दे देता है 2 4 6 और 23 दे देता है। तो अभाज्य संख्या कौन सा होगा, 23 होगा। नोट कीजिए।
नोट कर लिए, आगे बढ़ते हैं अब। आगे हम पढ़ेंगे धनात्मक समपूर्णांक। धनात्मक समपूर्णांक। धनात्मक समपूर्णांक का रूप पढ़ेंगे। तो इसका रूप जो होता है 2m, कभी कभी m के जगह पे जो होता है n भी दे देता है, x भी दे देता है, a भी दे देता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस सम पूछ रहा है तब 2 से भागा देना है। अगर भाग लग रहा है पूरा पूरा तब वह समपूर्णांक का रूप है। कोई दिक्कत? 2m + 2 सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला है। 4m + 4, कोई दिक्कत नहीं। etc आगे ऋणात्मक समपूर्णांक। ऋणात्मक समपूर्णांक, समपूर्णांक बोल रहा है तो यही रहेगा, बस चिन्ह जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस माइनस ही रहेगा। देखिए ऋणात्मक बोल रहा है, ऋणात्मक का मतलब होता है माइनस। तब 2m है तो इसमें माइनस लग जाएगा 2m। अब यहाँ 2m है, प्लस के जगह पे -2 हो जाएगा। ऋणात्मक बोल रहा है तो ऋणात्मक देखना है, -4m हो जाएगा, 4m -4 हो जाएगा। ये क्या हो गया? ऋणात्मक समपूर्णांक। सभी में देखिए 2 से भाग लग रहा है। अब इसमें बोलिए इसमें कैसे रहेगा? इसमें देखिए 2 कॉमन निकलेगा, कॉमन आ रहा है, यहाँ से 2 निकल गया तो m बचा और -1। अब 2 से भाग देंगे तो 2 कटेगा। इसका मतलब यह जो है ऋणात्मक समपूर्णांक है। आगे इसको नोट कीजिए फटाक सा, आगे आप बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है विषम, अगला है धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप। विषम पूर्णांक बोल रहा है, विषम जिसमें 2 से भाग पूरा पूरा ना लगे। जैसे देखिए 2m + 1, इसमें 2 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा। 4m + 1 नहीं लगेगा। याद रखिए m के जगह पे कुछ भी दे सकता है, etc। ये तो धनात्मक हो गया। अगला है ऋणात्मक विषम पूर्णांक का रूप। सब कुछ वही रहेगा, बस चिन्ह चेंज हो जाएगा। क्या? 2m हो जाएगा और -1, यहां भी वही होगा 4m -1 या m -1, इसका भी हो सकता है
m+1, नोट कर ले, m-1 etc। बस देखना है यहाँ 2 कॉमन आना चाहिए, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, सॉरी ये होगा, विषम बोल रहा है, होगा, ये भी होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। नोट कीजिए, ऋणात्मक विषम पूर्णांक, विषम 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा, इसमें 2 से भाग देंगे तो लगेगा, नहीं लगेगा। नोट कर लिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन सभी टॉपिकों से एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के तौर पे पूछा जाता है, इसको बढ़िया से कर लीजिएगा, 2 नंबर यहाँ से देता है हर साल निश्चित तौर पे। आगे चर्चा करते हैं प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो गिनती से शुरू हो। कहने का मतलब हो गया कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल, गिनती की संख्या बोल रहा है तो गिनती क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... यही होता है। तो वही गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। नोट कीजिए, इसे जो है n से दिखाते हैं, छोटी n से। आगे बात करते हैं पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो शून्य से शुरू हो, वैसी संख्या जो 0 से शुरू हो, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल, 0 से शुरू हो रहा है, 0 1 2 3 4 5 6 ... इन्फिनाइट। 0 से शुरू हो रहा है, क्या पूर्ण संख्या कहलाएगा? कभी कभार पूछ लेगा प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य बताएं। ये दूसरा चैप्टर में है, लेकिन यही 1 2 3 4 5 यही होता है। अगर प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य पूछेगा, पांचों का जोड़ दीजिएगा, 5 से भाग दीजिएगा। पांच को हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया 5 संख्या, और 5 से भाग दे देना है माध्य। ठीक, अब जोड़ के 3 6 4 10 और 5 से डिवाइड कर दीजिएगा, कितना? 2। यही हो जाएगा आंसर। प्रथम 5 पूर्णांक संख्याओं का माध्य 2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं वास्तविक संख्या के प्रकार पे चर्चा करते हैं। तो वास्तविक संख्या जो होता है 2 तरह का होता है। वास्तविक संख्या 2 प्रकार का होता है। वास्तविक संख्या जो है 2 प्रकार का होता है।
पहला परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और दूसरा जो होता है वो परिमेय संख्या, वो परिमेय संख्या। नोट कीजिए, वास्तविक संख्या जो होता है दो प्रकार का होता है। वास्तविक संख्या दो प्रकार का होता है, और वास्तविक संख्या को जो होता है संख्या रेखा पर दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है। अब परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या, पहला परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या क्या है? तो ऐसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जाता हो, वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जाता हो, लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0, Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। कहने का मतलब हो गया कि Q का मान जो है 0 छोड़ के कुछ भी होगा। Q का मान जो होगा -1 भी होगा, Q के मान -2 भी होगा, Q के मान 3 भी होगा, Q के मान 5 भी होगा, 4 भी होगा, कुछ भी हो सकता है। तो यह परिमेय संख्या कहलाएगा। वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0 होगा, तब ऐसी संख्या को परिमेय संख्या कहेंगे। वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0 हो, तो ऐसी संख्या को क्या परिमेय संख्या कहते हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल 1 2 3 बहुत होगा। और √16, अगर रूट में है कोई अंक तो उसका वर्गमूल होना चाहिए, तब वो जो है परिमेय संख्या होगा। √16 का वर्गमूल कितना होता है? 4। √16 का वर्गमूल 4 होता है, यानी जो रूट में है वह रूट से बाहर होना चाहिए, तभी वह परिमेय संख्या होगा, अन्यथा अपरिमेय संख्या होगा। जो रूट में है अगर उसका वर्गमूल है, रूट से बाहर हो रहा है, तब वह परिमेय संख्या होगा। अगर नहीं हो रहा है तब वह जो है वो परिमेय संख्या होगा। √49, √36, √25, √64, ये सभी क्या है? परिमेय संख्या है। 0.8, इसके आगे भी अंक हो सकता है, ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। दशमलव काटेंगे तो नीचे क्या होगा? 10। अगर एक अंक के बाद दशमलव रहेगा तो दशमलव काटने के बाद बटा में 10 देंगे। अगर 2 अंक के बाद दशमलव होगा तो बटा में